दूसरी लहर ने जमकर तबाही मचाई। इस दौरान अस्पतालों में कई मौतें हुई। शहर के सरकारी अस्पताल हैलेट में मौत के आंकड़ों को छुपाने का खेल खूब चला। हैलेट अस्पताल से कोरोना काल में मौतों के आधे अधूरे आंकड़े जारी किए गए, लेकिन नगर निगम ने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन ने सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी है। क्या है माजरा, देखें रिपोर्ट में। पहले कोरोना मरीजों के इलाज में किया खेल, मौत के आंकड़ों को छिपाने में किया घालमेल। कोरोना से कानपुर में टूटे मौत के सारे रिकॉर्ड। मौत के रजिस्ट्रेशन दे रहे लापरवाही की गवाही। शासन द्वारा आए आंकड़ों पर सवालिया निशान। मृत्यु प्रमाण पत्र में नगर निगम ने बनाया रिकॉर्ड। अगर आपको आंकड़ों की बाजीगरी सीखनी है तो कानपुर के जिला प्रशासन से सीख लीजिए कि कैसे मौत के आंकड़ों में खेलकर शासन को झूठी तस्वीर दिखाई जाती है, कैसे आंकड़ों को छिपाया जाता है और कोरोना से मौत के आंकड़े कम कर शहर में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बताया जाता है। आंकड़ों के इस खेल से अब पर्दा उठाते हैं और पूरा मामला आपको समझाते हैं कि कोरोना काल में कैसे कानपुर के तत्कालीन सीएमओ डॉक्टर अनिल मिश्रा और बाकी अधिकारियों ने खेल किया, कागजों पर मौत के गिने चुने आंकड़े दिखाए और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर पर्दा डालते रहे। कानपुर शहर में प्रशासन द्वारा कोरोना से संक्रमित और मरने वालों के आंकड़ों से गोलमोल कर खेल खेला गया। ये बात कोई और नहीं बल्कि खुद कानपुर नगर निगम के मृत्यु प्रमाण पत्र के आंकड़े बता रहे हैं। मई में सबसे ज़्यादा केसेस हुए। कोविड को हम उसी तरह से आइडेंटिफाई करते हैं जिन्होंने कोई सर्टिफिकेट लाए हॉस्पिटल से इसमें कोविड लिखा, या बहुत से लोग जो घरों में एडमिट थे उनके पास कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट है, अगर उसने दिखाई और यहाँ पर लगाई सर्टिफिकेट बनने में तो उसको कोविड मान लेते हैं। बाकी जो घर में ख़त्म हुए जिनके पास कोई रिपोर्ट्स नहीं है तो मैं उसको कोविड नहीं घोषित कर सकता और ना ही मुझे मालूम है। कानपुर नगर निगम के दफ्तर की खिड़की पर खड़ी ये भीड़ मृत्यु के प्रमाण पत्र बनवाने की जद्दोजहद कर रही है। पहले अपनों को बचाने के लिए अस्पतालों में धक्के खाए, अब अपनों को खोने के बाद उनकी मौत को प्रमाणित करने वाले प्रमाण पत्र के लिए कतार में खड़े हैं। लेकिन जिला प्रशासन के दावे ऐसे हैं कि कानपुर में कोरोना से ज्यादा मौत हुई ही नहीं। खुद कानपुर नगर निगम के मृत्यु प्रमाण पत्र के आंकड़े बता रहे हैं कि कानपुर में कोरोना ने कैसा कोहराम मचाया है। लंबी लंबी कतारों में लोग मरने वालों के प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन आंकड़ों ने न सिर्फ नगर निगम में अब तक बनने वाले मृत्यु प्रमाण पत्रों के सालों के रिकॉर्ड तोड़े हैं, बल्कि बड़ा सवाल खड़ा किया है कि कागजों में रोज होने वाली 10 से 15 मौतें नगर निगम के कागजों में 6000 तक कैसे पहुंच गईं। अधिकारियों की माने तो अप्रैल 2021 से मई तक लगभग 6000 लोगों ने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं, जबकि नगर निगम में हर महीने औसतन 1800 से 2000 के बीच मृत्यु प्रमाण पत्र बनते रहे हैं। इनकी मृत्यु अस्पताल में हो रही है कोविड से, वो तो आपको पता है कि वो कोविड हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी मृत्यु होम आइसोलेशन में घर में हो गई थी, या कुछ लोग ऐसे भी हैं कि होम आइसोलेशन में थे, उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी। जब वो कहीं पे अस्पताल में भर्ती होने गए और अप्रैल के महीने में अस्पतालों में जो बेडों की उपलब्धता थी वो इतनी कम थी कि लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल पाया, तो कुछ लोग रास्ते में ख़त्म हो गए। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जिनकी कोविड-19 की रिपोर्ट है और उनकी अगर मृत्यु घर पे हो गई है या रास्ते में हो गई है, इसकी जांच करा के उनको मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध करा रहे हैं। सर, ये सिर्फ मई के आंकड़े हैं या फिर उनके ऊपर अप्रैल या मार्च वगैरह के भी हैं? ये आंकड़े अप्रैल के हैं, मई के हैं। आंकड़ों की बाजीगरी में मौत के आंकड़े पूरी तरह से सरकारी कागजों पर छपे ही नहीं, जिसका नतीजा रहा कि नगर निगम के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र दफ्तर ने एक महीने में 6000 मौतों के रजिस्ट्रेशन का नया रिकॉर्ड बना दिया है। कोरोना से लोग अस्पतालों में मरे, उनके तो रिकॉर्ड कोरोना से मौत के हैं, लेकिन जो लोग होम आइसोलेशन में बिना जांच के मर गए उनका कोई रिकॉर्ड नहीं। जिला प्रशासन की लापरवाही ने शहर को शमशान कैसे बनाया, ये आंकड़े लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर किसी करारे तमाचे से कम नहीं है। देश और दुनिया में कोरोना ने जमकर कहर बरपाया है। कोरोना में प्रशासन द्वारा जो आंकड़े आए हैं उन पर भी कई बार सवालिया निशान लगाया जा चुका है।
इतना ही नहीं, इस बार इन आंकड़ों पर कानपुर के नगर निगम द्वारा एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना की सेकेंड लहर में सिर्फ अप्रैल से मई माह में लगभग 6000 लोगों ने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। ऐसे में शासन द्वारा जो रजिस्ट्रेशन के आंकड़े हैं वो ना सिर्फ रिकॉर्ड बना रहे हैं, बल्कि यह भी दर्शा रहे हैं कि कोरोना में जो संक्रमित और मरने वालों के आंकड़े आए थे उन पर भी कई बार गड़बड़ झाला नजर आया है। कानपुर से सारिका गुप्ता, के न्यूज़ इंडिया। जिस तरीके से मौत के आंकड़ों में खेल हुआ, लगातार के न्यूज़ इंडिया की टीम ने भी आपको ये तस्वीरें पहले भी दिखाई थी जब शमशानों में लाशों के अंबार देखने को मिले थे। अंदाजा तभी से लगाया जा सकता था कि मौत के आंकड़ों में खेल किया जा रहा है, लेकिन अब सरकारी आंकड़े दिखाए गए थे और उसके बाद जो नगर निगम ने आंकड़े पेश किए वो कहीं ना कहीं सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं मौत के आंकड़ों में जो खेल किया गया। जिस तरीके से लाशों के अंबार जो हमने घाटों में देखे, लगातार आप तक जो तस्वीरें पहुंचाई, और अब नगर निगम में जिस तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जो रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं अब सरकारी दावों की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो सरकारी दावे किए जा रहे थे कि मौतों का आंकड़ा उतना ज्यादा नहीं है, वो कहीं ना कहीं अब झूठ साबित हो रहा है। आखिर क्यों प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी लापरवाही को इस तरीके से छुपाया? अपना रिपोर्ट कार्ड गुड करने के लिए सिर्फ ये सारी चीजें की गई, मौतों के आंकड़ों को छुपाया गया। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सारिका गुप्ता कानपुर से जुड़ी हुई हैं और लखनऊ से हमारे साथ उमेश मिश्रा जुड़े हुए हैं। सारिका, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, नगर निगम ने जिस तरीके से दावा किया है कि 6500 के करीब रजिस्ट्रेशन कराया गया है मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, सरकारी आंकड़ों की बात करें, सरकारी दावों की अगर हम बात करें तो उनका सिर्फ इतना कहना था कि बहुत कम मौतें हो रही हैं, ज्यादा मौतें नहीं हो रही हैं। लेकिन के न्यूज़ लगातार इस बात को कह रहा था कि मौत के आंकड़ों में खेल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं नगर निगम इस बात की अब पुष्टि करता हुआ भी नजर आ रहा है। उसके बाद से जिस तरीके से प्रशासन द्वारा, सीएमओ द्वारा, जिला अधिकारी द्वारा जो आंकड़े दर्शाए जा रहे थे उस पर कई बार के न्यूज़ ने अपनी प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि ये जो आंकड़े हैं ये गलत हैं, इनमें लगातार घपला सामने आ रहा है, सही आंकड़े नहीं बताए जा रहे हैं। लेकिन कोई भी इस पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा था। एक बार मुख्यमंत्री ने कानपुर का दौरा भी किया, उनके सामने भी आंकड़े रखे गए, लेकिन इस बिंदु पर कोई भी चर्चा नहीं करी गई, क्योंकि यहाँ पर जो भैरव घाट थे या फिर अन्य घाट थे जहाँ पर मृतक शरीरों के दाह संस्कार किया जाता है, वहाँ के नज़ारे देखे गए थे। वहाँ पर भी डेड बॉडियाँ काफी इस बड़ी संख्या में थी। उसके बावजूद भी यहाँ पर लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि इस बार कोरोना से जो मृतकों के आंकड़े हैं वो ज्यादा नहीं है, स्थिर है, जो न्यूनतम आंकड़े होते वही होते। लेकिन एक बड़ा सवाल तब खड़ा हो जाता है जब खुद प्रशासन का विभाग, सरकारी विभाग, खुद नगर निगम इन आंकड़ों को की पुष्टि करता है और बताता है कि कानपुर शहर में सिर्फ एक महीने में 6000 मरने वाले लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अब ऐसे में शासन को जब ये पता चलता है, जब ये इस पर खबरें चलाई जाती हैं, धरातल पर इस तरीके की स्थिति होती है, तो फिर हलचल सी मच जाती है। और उसके बावजूद भी ये अभी तक की क्लियर नहीं हो पाया है कि ये जो आंकड़े हैं इनको गोलमोल करके क्यों जनता के सामने रखा गया है। कहीं ना कहीं प्रशासन से भी हमने बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन इस पर गोलमोल जवाब ही सामने आता है और जनता को भी ये समझाया जाता है कि वो डरे नहीं। शायद यही वजह रही है कि जनता डरे नहीं, आक्रोशित ना हो, और जो आंकड़े हैं अगर वो एक्चुअल आंकड़े उनको दर्शाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके मन में और ज्यादा डर बैठेगा। हालांकि प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही रही है ये जो आंकड़े हैं इनको दर्शाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि
शासन यानी जो मौजूदा सरकार है वहां तक की अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए इन आंकड़ों में गोलमेल किया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है सारिका कि अपना नाम गुड बुक्स में लाने के लिए इस बार प्रशासनिक अधिकारियों ने जो खेल किया है, प्रशासनिक अधिकारियों ने जिस तरीके से मानवता को शर्मसार किया है, मैं कहूंगी, क्योंकि मौत के आंकड़े जिस तरीके से छुपाए गए, जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरीके से खराब रही, कहीं ना कहीं इस कोरोना काल की दूसरी लहर ने सच्चाई बयां कर दी है कि आखिर ये जो अधिकारी हैं ये कर क्या रहे थे। उमेश हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे उमेश जी, ये कानपुर का ही मामला नहीं है। कानपुर में नगर निगम ने जिस तरीके से उजागर किया कि 6000 मौतें हुई, ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ कानपुर की नहीं है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर मौत के आंकड़ों को लेकर खेल किया गया, और देश भर में ऐसे तमाम कई राज्य हैं जहां पर इस तरीके से मौत के आंकड़ों में खेल किया गया। लखनऊ में क्या इस तरीके की कोई चीज देखने को मिली? देखिए, बिल्कुल राजधानी लखनऊ में भी अगर मौत के आंकड़ों की बात करें, जो कोरोना संक्रमित जो मौतें हुई हैं, तो उसमें कहीं न कहीं बहुत अंतर है। और ये अंतर जैसा कि आप बता रही हैं कि कानपुर या राजधानी लखनऊ में ही नहीं है, उत्तर प्रदेश के तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर अधिकारियों के द्वारा ये मौत के आंकड़ों में बाजीगरी किया जा रहा है। और शायद ये बाजीगरी इसलिए की जा रही है कि हम शासन को ये बता पाए कि हमारे यहाँ इतनी हमने व्यवस्था को मूर्त रूप दिया था कि मौत हो ही नहीं पाई है, यानी मौत के जो आंकड़े हैं वो छिपाकर अपनी उपलब्धि को शायद अफसर ऐसा मानकर चल रहे हैं, और ऐसा वो कर भी रहे हैं, जिसके प्रमाण कानपुर में नहीं, राजधानी लखनऊ में अगर बात की जाए तो कोरोना संक्रमितों की जो मौत की बात है वो बुधवार तक जो रिकॉर्ड की बात करें, जो प्रशासन के पास रिकॉर्ड है वो 65-70 के आसपास है। लेकिन अगर तमाम घाटों की बात करें, बुधवार तक यानी कल तक जो लाशों का दाह संस्कार किए गए हैं घाटों पे, उन आंकड़ों की बात करें तो 98 के आसपास है। और आप एक तरफ पूरे प्रदेश में आप दिखाते हैं कि इतनी मौतें हैं, और उससे ज्यादा लखनऊ में दाह संस्कार कराए जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जो प्रशासनिक लोग हैं उनका कहना यह है कि जो होम आइसोलेशन में लोग हैं उनके मौत की जानकारी शासन प्रशासन को नहीं हो पा रही है। और इस बात के पीछे ये भी एक कारण है, जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा ही ये चीजें अपडेट की जा रही हैं नगर निगम से समन्वय बैठाकर, तो ये अब जो स्वास्थ्य विभाग जो आंकड़े दे रहा है, तमाम ऐसी मौतें हैं जो होम आइसोलेशन पे घर पे हैं लोग, वहां संक्रमित हुए हैं, घर पे ही उपचार चल रहा है, वहां पे जो मौतें हो रही हैं, शायद इसके पीछे भी ये कारण है इतना अंतर होने का। हालांकि इस पूरे मामले सरकार ने पूरे निर्देश दिए हैं कि मौत के आंकड़े कहीं पे भी छुपाए ना जाए। अगर ऐसा कहीं होता है और ये चीजें उजागर होंगी तो जांच का विषय तो होगा ही होगा, लेकिन उस पर कठोर कार्रवाई भी होगी। अगर इस तरह की चीजें अब निकल कर आ रही हैं और लगातार के न्यूज जिस तरह से कानपुर में प्रमुखता से हाईलाइट अस्पताल के मामले को दिखाया था पूरे आंकड़ों को लेकर, राजधानी लखनऊ में भी आंकड़ों को लेकर थोड़ा सा अंतर है, तो ये सब सारी जो चीजें हैं शासन जरूर हालांकि संज्ञान में लेगा और इस पे कहीं कहीं कार्रवाई भी होगी। उमेश, बिल्कुल जांच होनी भी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि जो स्थिति है मौत के आंकड़े तभी समझ में आ गए थे जब घाटों में जगह नहीं बची थी। मौत के आंकड़े तभी नजर आ गए थे जब लकड़ियां नहीं मिल पा रही थी। मौत के आंकड़े तभी नजर आ गए थे जब गंगा नदी उफान पर आई और लहराती हुई लाशें जब नजर आने लगी, और तब प्रशासन के हाथ पांव फूले। मौत के आंकड़ों का अंदाजा उसी वक्त हो गया था। नगर निगम ने सिर्फ मुहर लगाई है कि इतने लोग मरे हैं। जो सरकारी दावे किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं वो बिल्कुल गलत है। सारिका, मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगी कि आगे इन लोगों को अगर मदद मिलेगी, अगर ये आंकड़े है ही नहीं कागजों में, तो कहीं ना कहीं ऐसी जो तमाम अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि जो जिनका पूरा परिवार खत्म हो गया, या खाने कमाने वाले लोग जिनके परिवार में कोरोना के टाइम पे नहीं रहे, या बच्चे जो अनाथ हो गए, ये तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं या जो मदद है सरकार की तरफ से की जा रही है, अगर ये आंकड़े कागज पर होंगे ही नहीं तो मदद कैसे मिलेगी उन तक? तो कहीं ना कहीं आपके गुड बुक की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से वो लोग वंचित हो जाएंगे जिन्हें सच में मदद की जरूरत है। इस पर जो है ना सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। जिस तरीके से आंकड़ों में ये इस तरीके का घोलमेल किया गया है, इनको छुपाने का काम किया गया, अधिकारियों की लापरवाही, एक बड़ी लापरवाही सामने आई है।
जो आम लोगों तक की इस लापरवाही की वजह से उनको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। लोगों ने अपने अभिभावकों को खोया है, अपने परिजनों को खोया है और ऐसी स्थिति में वो हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, जिनके घर में कोई भी नहीं है, अब वो अकेले हैं, अनाथ हो चुके हैं। लेकिन ऐसे में जब उनके माँ बाप की या फिर अन्य लोगों की बातचीत करी जाए तो उनको दर्शाया ही नहीं जाएगा, तो फिर एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी, उनको वो सुविधाएं नहीं दी जाएगी। इस पर सख्त रवैया अपनाते हुए एक नियम बनाना चाहिए। और जिस तरीके से नगर निगम ने सामने रखा है कि 1 महीने में 6000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो उस कागजों को जो कागज वो बना रहा है उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद उसके लिहाज से एक सूची बनानी चाहिए और वहां पर जाकर निरीक्षण करना चाहिए कि क्या कैसी स्थिति है, क्या हुआ था, क्या इस समय मौजूदा स्थिति है। इस पर भी मंथन करके फिर उन योजनाओं को उन तक ऐसे लोगों तक की पहुंचाना चाहिए जहां पर इनको जरूरत है। लेकिन ऐसा अभी कुछ भी कानपुर शहर में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि नगर निगम ने जिस तरीके से एक वाहवाही लूटने वाला काम किया था, ये जो आंकड़े जब दर्शाए थे तो नगर निगम के अधिकारियों का यह कहना था कि सालों के जो रिकॉर्ड थे उनको तोड़ा गया है। मतलब नगर निगम में अगर देखा जाए तो महीने भर में सिर्फ 1800 से 2000 तक की मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के रजिस्ट्रेशन होते थे, लेकिन 1 साल में और 1 महीने में सिर्फ 6000 रजिस्ट्रेशन हुए। तो अभी जो है नगर निगम सिर्फ अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने में लगा हुआ है। काफी लोगों तक ये जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उनके मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में जुटा हुआ है। लेकिन अगर योगी सरकार की तरफ से इस तरीके की कोई योजनाएं आई हैं और कागजों में दिखाई जा रही है, तो फिर अब अधिकारियों को चाहिए कि वो अपनी लापरवाही ना छुपाएं। बिल्कुल सारिका, कहीं ना कहीं नगर निगम ने अपने गुड बुक्स को सुधारने के चक्कर में उन सरकारी दावों की पोल खोल दी है और शायद यही वजह है कि जो आंकड़े आज स्पष्ट रूप से सामने आ पाए हैं। और कहीं ना कहीं अब इन्हीं को आधार बनाकर जांच करने की जरूरत है और सच्चाई का पता लगाने की जरूरत है और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है जिन्होंने मौत के आंकड़ों के साथ खेल किया है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। सारिका, आपका भी, उमेश, आपका भी। मौत के आंकड़ों में खेल की हम लगातार बात कर रहे हैं। इससे पहले के न्यूज़ इंडिया ने आपको तमाम वो तस्वीरें दिखाई थी जहां पर हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि मौत के आंकड़ों में खेल किया जा रहा है। और आज कानपुर में जिस तरीके से नगर निगम ने जो दावा किया है कि खेल हुआ है, 6000 के करीब 1 महीने में 6000 मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों की बात करें तो वो कुछ अलग ही है। और कहीं ना कहीं अब इन आधार जो नगर निगम ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसे आधार बनाकर जांच करने की जरूरत है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जॉल हाजिर होता है।